मसीही में मेरे सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। आज मैं आपके साथ एक ऐसे विषय पर बात करना चाहती हूँ जिस विषय के ऊपर परमेश्वर का वचन भी हमें बहुत ही गंभीरता से व्यवहार करने के लिए कहता है। ये एक ऐसा विषय है कि अगर एक व्यक्ति इस विषय को अपने जीवन में लागू करना सीख जाता है तो वो अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा प्राप्त कर सकता है। और अगर एक व्यक्ति इस विषय को अपने जीवन में अनदेखा करता है तो वो बहुत कुछ खो भी सकता है। ये एक ऐसा विषय है जो एक व्यक्ति की उन्नति और अधोगति को भी ठहराता है, और वो विषय है अवसर। क्यों परमेश्वर का वचन हमें अवसर के ऊपर गंभीरता से व्यवहार करने के लिए कहता है? क्योंकि सबोपदेशक उसका अध्याय 3 उसके एक वचन में लिखा है कि हर एक बात का एक अवसर है, और प्रत्येक काम जो आकाश के नीचे किया जाता है उसका एक समय है। हर एक बात का एक अवसर है। हम ऐसे लोगों को देख पाते हैं कि जो अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, जो अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के मुंह से आप हमेशा एक शब्द सुनोगे, एक वाक्य सुनोगे कि काश मुझे एक अवसर मिल जाए। और इतिहास ऐसे लोगों का गवाह है। संसार में ऐसे बहुत सारे लोगों की गवाही है कि उन्होंने अपने जीवन में आए हुए अवसरों को बहुमूल्य जाना और उन्होंने अपने जीवन में सब कुछ पा लिया। और संसार ऐसे भी लोगों की गवाही देता है कि जिन्होंने अवसरों को अनदेखा किया और उन्होंने अपने जीवन में सब कुछ खो दिया। तो अगर संसार के लिए अवसर इतना महत्व रखता है तो हम मसीही लोगों के लिए अवसर का कितना महत्व है। और जैसे कि हम इस अनुग्रह के समय में है, एक महान समय है, ये एक अलौकिक समय है, महिमामय समय में हम लोग जी रहे हैं। और यहाँ पर जबकि हम मसीह हैं, हमारे लिए प्रभु में अवसर ही अवसर है। तो क्या इन महान समयों में प्राप्त अवसरों को हम महत्वपूर्ण जान रहे हैं? ये एक समय है कि जहाँ पर हम हमारे अवसर को महत्वपूर्ण जानना चाहिए, क्योंकि इफिसियों उसके अध्याय 5 के 16 वचन में लिखा है कि अवसर को बहुमूल्य जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। और हम सब जानते हैं, हम सब देख पाते हैं कि सच में ये बुरे दिन है और आने वाले समय में इससे भी बुरे दिन आने वाले हैं। और मेरी प्रार्थना है कि हम में से कोई भी महाक्लेश में ना पाया जाए। तो जैसा कि ये महिमामय समय है जहाँ पर प्रभु का आत्मा, पवित्र आत्मा इस संसार में हमारे साथ सहकर्मी बनकर काम करने के लिए सक्रिय है, तो इन अवसरों को हम बहुमूल्य जाने। लेकिन क्या सच में इस महिमामय समय के परमेश्वर द्वारा प्राप्त अवसरों को हम बहुमूल्य जान रहे हैं? आज हमारे पास अवसर है कि हम हाथों को उठाकर संसार के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, तो क्या हम प्रार्थना कर रहे हैं? आज हमारे पास अवसर है कि हम वचन की सेवकाई कर सकते हैं। आज हमारे पास अवसर है कि हम सुसमाचार का प्रचार कर सकते हैं। आज हमारे पास अवसर है कि हम आत्माओं को जीत सकते हैं। आज हमारे पास अवसर है कि हम उपवास कर सकते हैं। आज हमारे पास अवसर है कि हम क्षमा कर सकते हैं। क्या हम क्षमा कर रहे हैं? आज हमारे पास अवसर है कि हम प्रेम कर सकते हैं, हम दया दिखा सकते हैं, हम भलाई कर सकते हैं। आज हमारे पास अवसर है कि हम दूसरों की चिंता कर सकते हैं। आज हमारे पास अवसर है कि हम हमारे प्रेमी महान प्रभु यीशु मसीह के गवाह बन सकते हैं। क्या आज परमेश्वर के द्वारा प्राप्त इन अवसरों को हम बहुमूल्य जान रहे हैं? आज हम इंडिया में हैं और इंडिया में दूसरे देशों से बहुत ही अच्छी खासी स्वतंत्रता है। सुसमाचार के प्रचार और प्रसार की आज़ादी है। आज हमें इतना विरोध नहीं है जितना अन्य देशों में हो रहा है। आज आज़ादी है, हम सुसमाचार का प्रचार और प्रसार कर सकते हैं। क्या हम कर रहे हैं? क्या आज हम अवसरों को बहुमूल्य जान रहे हैं? पता नहीं, हम प्रभु में होने के बावजूद भी जो अवसर हमें परमेश्वर की ओर से मिलते हैं, हम कितना बहुमूल्य जानते हैं। लेकिन बाइबल एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन करता है जो अवसर को बहुमूल्य जानता है, और वो है शैतान। हाँ, इफिसियों उसके अध्याय 4 के 27 वचन में लिखा है कि शैतान को अवसर मत दो, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि शैतान अवसर को बहुमूल्य जानता है। अवसर 2 जगह पे है। एक है विश्वासियों के लिए, इफिसियों 5:16,
वहां पर लिखा है कि तुम अवसर को बहुमूल्य जानो। और दूसरा अवसर बात कर रहा है शैतान के बारे में, इफिसियों अध्याय 4 के 27 वचन में, कि शैतान को अवसर मत दो। हमें तो परमेश्वर कह रहे कि तुम अवसर को बहुमूल्य जानो, अवसर का इस्तेमाल करो। और दूसरी जगह पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि शैतान को अवसर मत दो, क्योंकि शैतान अवसर को बहुमूल्य जानता है। बहुत सारे मसीह भाई बहनों की गवाही होती है कि मेरा परमेश्वर के साथ अच्छा खासा चल रहा था, अच्छा प्रार्थना कर पा रहा था, वचन पढ़ता था, परमेश्वर की सेवकाई कर रहा था, लेकिन थोड़ी सी व्यस्तता क्या आ गई और मैंने पाया कि मैं परमेश्वर से बहुत दूर हो चुका हूँ। देखो, राई के दाने की इतनी भी जगह अगर हम शैतान को आज हमारे जीवन में देते हैं तो वो आएगा और चोरी घात और नाश कर देगा। बहुत सारे युवक भाई बहनों की गवाही होती है कि मैं परमेश्वर के साथ अच्छा मेरा रिश्ता था, प्रार्थना करता था, सुसमाचार प्रचार करता था, सेवक लोगों की सहायता करता था सेवकाई में, लेकिन मैंने नया मोबाइल ले लिया और फेसबुक का ऐप क्या डाउनलोड कर लिया, मैंने पाया कि मैं परमेश्वर से बहुत दूर हो गया। फेसबुक का एक छोटा सा ऐप, छोटी से राई के दाने की इतनी जगह, और शत्रु सब चोरी घात और नाश कर देता है, क्योंकि शैतान अवसर को बहुमूल्य जानता है। और जब हम शैतान को अवसर देते हैं वो हमारे जीवन में आएगा। क्या चोरी करेगा? वो हमारा शांति, हमारा आनंद, हमारा सुख, हमारा धीरज, हमारा विश्वास, हमारी आशा वो चोरी कर लेता है। जब हम थोड़ा सा और अवसर शैतान को देते हैं तो वो हमारे उपस्थिति और हमारे महिमा का घात कर देता है। और थोड़ी सी जगह अगर हम शैतान को देते हैं, थोड़ा सा अवसर अगर हम शैतान को देते हैं तो हमारे परमेश्वर के साथ के संबंध को नष्ट कर डालता है। और इसलिए इफिसियों अध्याय 4 के 27 वचन में परमेश्वर हमें आगाह करते हैं कि शैतान को अवसर मत दो। बहुत बार हम परमेश्वर से क्या प्रार्थना करते हैं, बहुत सारी भाई बहनें हमेशा खुद को गिरा हुआ अनुभव करते हैं, वो प्रार्थना नहीं कर पाते या वो पाप से परे नहीं रह सकते, उनसे गलतियां होती ही जाती है। और वो प्रभु से क्या प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे घर में बार बार चूहे आ रहे हैं, आप इन चूहों को दूर कर दो। क्या चूहों को दूर कर देने से क्या हमारे चूहों को घर में आने की समस्या दूर हो जाएगी? नहीं, समस्या तब दूर होगी जब हम बिलों को बंद कर देंगे जहां से चूहे आते हैं। लेकिन हम वो नहीं करते। हम प्रभु से प्रार्थना क्या करते हैं? प्रभु चूहों का आना बंद कर दो। प्रभु कहता है कि पहले बिल तो बंद कर। तो हमें बिलों को बंद करना सीखना है। कौन सी जगह है जहां पर शैतान हमारे जीवन में काम कर रहा है? हम बहुत जगह दे देते हैं शैतान को, सोशल मीडिया के द्वारा, व्यस्तता के द्वारा, संगति के द्वारा, समझौते के द्वारा, और ऐसे बहुत सारे बिल हमने बनाए रहते हैं जहाँ से दुष्टात्माएं आती है, चोरी घात नाश करते रहती है, और हम समस्या लेकर रोते बैठते हैं कि मेरे जीवन में क्यों छुटकारा नहीं आ रहा है, क्यों बदलाव नहीं आ रहा है। क्योंकि भाई आपने बिल को बंद नहीं किया है। पहले बिलों को बंद करो, और ये काम हमको करना पड़ेगा। और जब हम बिलों को बंद कर देंगे, चूहों का आना अपने आप बंद हो जाएगा। तो कौन से वो बिल है ना? कौन सी वो जगह है जहाँ पर शैतान को हम अवसर देते हैं? सबसे पहली बात, अनाज्ञाकारिता। जब हम प्रभु को अनसुना करते हैं, जब हम प्रभु की आज्ञाओं को तोड़ते हैं, उनके आज्ञाओं को टालते हैं, तो वो एक जगह है जहाँ पर शैतान को हमारे जीवन में अवसर मिल जाता है काम करने का। क्योंकि वचन कहता है कि अब भी आज्ञा न मानने वालों में वो आत्माएं काम करती है। तो हमें आज्ञा पालन में आना है, तो शैतान को अवसर नहीं मिलेगा। दूसरी बात जहां पर शैतान को अवसर मिलता है काम करने का, पाप। और पाप क्या है? जिस परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं, जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं ना, वो एक पवित्र, धर्मी, सिद्ध और शुद्ध परमेश्वर है। और जब हम परमेश्वर की पवित्रता, उसकी धार्मिकता, उसकी शुद्धता और उसकी सिद्धता के विरोध में आते हैं, उसके विरोध में जब हम कार्य करते हैं तो हम पाप करते हैं। और जब हम पाप करते हैं तो रोमियो उसके अध्याय 7 के 11 वचन में लिखा है, क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया और मैं मारा भी गया। तो जब हम पाप करते हैं तो शैतान को अवसर मिलता है, वो हमें बहकाता है और हमें मार भी देता है। तो हमें शैतान को अवसर नहीं देना है।
देखो वो कितना उस अवसर को बहुमूल्य जानता है, और अपना सब कुछ वो एक विश्वासी के व्यक्ति में आकर चोरी घात और नाश करके वो उस व्यक्ति के जीवन को पूरी रीति से नष्ट कर देता है। तो शैतान अगर अवसर को बहुमूल्य जानकर इतना कुछ कर सकता है, तो हम जो परमेश्वर से अधिकार प्राप्त लोग हैं, हम जो महान परमेश्वर की सेवा करने वाले लोग हैं, अगर हमने हमारे जीवन में अवसर को बहुमूल्य जानने का अगर ठान लिया, तो हम संसार को उथल-पुथल कर देंगे। हम भी शैतान के राज्य का चोरी करेगा, घात करेंगे और नाश करेंगे, मिटा देंगे, उसके राज्य के कामों को नष्ट कर देंगे, और परमेश्वर के स्वर्ग को हम आत्माओं से भर सकते हैं। हम परमेश्वर के राज्य को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं अवसर को बहुमूल्य जानने से। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है, हमें सिखाता है कि हमें अवसरों को बहुमूल्य जानना है। होवे की इस वचन के द्वारा हम सभी की आत्मिक आंखें, आत्मिक समझ खुल जाए। हम अपने आपे से, शरीर के बातों से परे होकर हम आत्मा में पाए जाए, हम आत्मा में आ जाए, और आज इस अनुग्रह के समय में प्राप्त अवसरों को हम बहुमूल्य जाने। और जैसे हम हमारे अवसर को बहुमूल्य समझकर परमेश्वर के लिए समर्पित हो जाएंगे, इन अवसरों का इस्तेमाल करेंगे परमेश्वर के राज्य के लिए, सुसमाचार के लिए, आत्माओं को जीतने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, उपवास करने के लिए, तो बिल्कुल हम परमेश्वर के इस अनुग्रह के समय में परमेश्वर के राज्य को ऊंचा उठा पाएंगे, और इस अनुग्रह को बहुमूल्य जानने के द्वारा हम परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम करने वाले बन जाएंगे। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीषित करे, और आज से आप आपके अवसरों को पकड़ ले, आपके अवसरों को गले लगा ले, और इस अवसरों को बहुमूल्य जाने, और परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम करने में लग जाए। प्रभु आपको सभी को आशीषित करे। आमीन।